हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बिकॉज 3 दिन से मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, कोई कम्युनिटी मैंने नहीं डाली, कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दिया। यस, मैंने एक लाइव की थी कि मैं घूमने गई थी जब, लेकिन उसके बाद जैसे मेरे पे व्हाट्सअप पे काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, फेसबुक पे भी 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा, यूट्यूब पे तो काफ़ी लोगों ने पूछा, बट मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, ट्रैवल कर रही थी। और मेरी हालत आप देखोगे ना, इतनी ख़राब हो रखी है धूप में, मतलब बेकार हो रखी है एकदम शक्ल मेरी। मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ और बहुत एंजॉय किया मैंने, आप ये समझ लीजिए मैंने बहुत एंजॉय किया। ये 3-4 दिन मैंने बड़े मज़े किए हैं और अभी भी मुझे ट्रैवल करना है। मैंने कहा कि चलो पहले आप लोगों के संग ब्लॉग शेयर करती हूँ, बाकी के भी जो है एडिटेड ब्लॉग जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश आपको नज़र आऊँगी। बहुत जो मैंने मज़े किए हैं, चाहे वो मतलब सब लोगों के लिए वो छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी बेटी के साथ बाहर निकली थी, फैमिली के साथ बाहर निकली थी, रिलेटिव्स के घर के अलावा, तो बड़ा मज़ा आ रहा था सच्ची में। ये वाला ब्लॉग भी मेरा 20 मार्च का है, मेरी बड़ी मम्मी का बर्थडे था। वो हॉस्पिटल में थी इस टाइम पर, बड़े पापा की डायलिसिस थी, तो रात को काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है आने में। तो भाभी और मैंने जो है सडन प्लान बनाया कि चलो घर चलते हैं और करते हैं थोड़ा सा ही मैं तैयार करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो वो झालर सी जो होती है वो मैंने लगा ली है और अभी बैनर को तैयार कर रही हूँ। मुझे ये वाला बैनर का पता नहीं था, मैं पहली बार कुछ इस तरीके से उसको तैयार कर रही हूँ बैनर को। रेडीमेड आते हैं, बस निकाला लगा लिया, बट इसमें आपको रिबन लगाना पड़ रहा है। तो पहले तो मैंने हैप्पी तैयार किया। वैसे तो ये पूरा एक ही रिबन लग जाता हैप्पी बर्थडे का, बट मैंने स्पेस के हिसाब से ये हैप्पी बर्थडे का बैनर इसी पर ही आ जाए तो मैंने छोटा छोटा करा और बड़ा मज़ा आ रहा था सच में ये वाला काम करने में ना। अपने साथ के लोगों के लिए सरप्राइज़ प्लान करना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बड़ी मम्मी के लिए शायद ही पहली बार नहीं, दूसरी बार ये चीज़ हो रही थी। एक बार हमने बड़ी मम्मी बड़े पापा को सरप्राइज़ दिया था उनकी एनिवर्सरी पे, और वो बहुत ही ग्रैंड सरप्राइज़ था। मेरी मौसी और मेरी जो मम्मी हैं उन दोनों ने मिलके प्लान किया था, और बड़ी मम्मी को कानों कान खबर नहीं थी। और इतने सारे रिश्तेदार आए थे ना, दूर दूर से आए थे, और सबको देख देख के बड़ी मम्मी बड़ा खुश हो रही थी। उनके मायके वाले भी आए थे उनसे मिलने के लिए, और ये वाला सरप्राइज़ भी उनको बहुत अच्छा लगा। बिकॉज पूरे दिन की जो टेंशन थी, परेशान हो जाती हैं, बहुत काम करती हैं, बड़े पापा की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। जैसे मेरी मम्मी रहती थी बहुत ज़्यादा, और डायलिसिस करवा के वापस आई थी। और ये वाले जिस रूम में मैंने तैयारी करी थी, उस रूम में बड़ी मम्मी आती ही जाती हैं कपड़े चेंज करने के लिए। तो कपड़े मतलब साड़ी को उतारती हुई आ रही थी, वो तो दरवाज़ा खोलते ही लाइट वाइट जैसे जल रही थी, तो शोर मचा दिया, तो वो संभल गई थोड़ा सा। मैं उस टाइम शूट नहीं कर रही थी बिकॉज मेरे को पता था बड़ी मम्मी यहाँ पे कपड़े चेंज करने आती है, तो मैं शूट नहीं कर रही थी उस टाइम। करा भी होता तो मैं वो चीज़ें डालती ही नहीं। तो यहाँ पर देखो दिया भी जो है हमारे संग लगी पड़ी है थोड़ी सी तैयारियाँ करने में, और भाभी ने बहुत कोशिश करी कि वो बैलून खूब सारे फुला डालें, बट 4 बैलून जो है बचे थे, बाकी फूटे जा रहे थे। भाभी की नाक पे भी लग गया था, अभी आप आगे सीन देखिएगा, उनकी नाक पे भी बहुत ज़ोर की जो है लग गया था। और बहुत मतलब फ़नी सी सिचुएशन हो रखी थी। और सन्नी भाई जो है बड़े पापा बड़ी मम्मी को लेके हॉस्पिटल से लेके इधर से उधर, बड़ी मम्मी कह रही घुमाए जा रहे थे, ताकि हमारी जो डेकोरेशन है छोटी मोटी सी जो भी हमने की है, जो भी हमारी प्लानिंग है बाज़ार से खाना लेकर आने की और भी चीज़ें करने की, वो हमारी सक्सेसफुल हो जाए। तो जैसे ही शैंकी और दीदी आए थे खाना वगैरह लेके, उसी टाइम सन्नी भाई भी जो है आ गए थे पीछे पीछे। बड़ी मम्मी को ये पता था कि शैंकी है बस यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी बाहर, तो वो तो छुपा नहीं सकते थे। तो बड़ी मम्मी को ये पता था सिर्फ शैंकी आया, लेकिन मैं भी थी, सिमरन भी थी, और मम्मी भी थी, दिया भी थी, और सिमरन से भी आज आप लोगों को मिलवाऊंगी। बहुत सारे लोग बोलते थे ना सिमरन से कभी मिलवाओ मिलवाओ मिलवाओ, तो आज मिलवा दूंगी। और बड़ा मज़ा आया, सिमरन के साथ में घूमने गई थी, सच में बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करवाया सिमरन ने, और बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं उससे जो है मिली थी, पहली बार हम लोग साथ में रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं इसको जानती नहीं हूँ, या यूट्यूब पे मैं इससे मिली थी, उसके बाद व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, और उसके बाद इतनी बातें हम लोग करते हैं, और इतना मतलब बहुत मतलब अटैचमेंट सी हो गई थी मेरे को बहुत ही ज़्यादा। और इतना मतलब प्यार वो मुझे करती है, मेरी फैमिली को इतना रिस्पेक्ट देती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एज ए फैमिली मेम्बर वो हमारे साथ थी, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया उसने।
जैसे मिक्स हो गई थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा था मेरे को। तो यहाँ देखो दिया भी हमारे संग थोड़ी बहुत तैयारी करने में लगी है, और बाकी दीदी भी बीच बीच में आ रही थी। वासु सो रहा था तो दीदी वहाँ पर उसको भी देख रही थी अच्छे से, और मम्मी बैठी थी सिमरन के साथ अंदर वाले रूम में। अभी तक बड़ी मम्मी आई नहीं थी। तो ये हमारी छोटी सी डेकोरेशन है जो हमने की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने दिनों बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो बहुत बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही, मुझे ऐसा फील हो रहा है खुद को। तो ये हमारा हैप्पी बर्थडे का छोटा सा ये तैयार हो चुका है। 4 बैलून जो फुलाए थे वो नीचे ही पड़े हैं, वो दिया खेलने में लगी हुई है। मैंने कहा दीवार ख़राब नहीं करते, न्यू न्यू पेंट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही, तो उसको ख़राब नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पर आ चुकी थी बड़ी मम्मी, और हम बस वेट कर रहे थे कि वो आए। ये देखो सन्नाटा। तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइट बिल्कुल बंद करके कौन कौन बैठा हुआ है। ये देखो मेरी मम्मी बैठी हैं, और ये दिया और सिमरन बैठी है, दोनों की दोनों सरप्राइज़ देने के लिए। और इसके बाद जो है मैंने शूट नहीं किया, जैसे मैंने बताया वैसे ही हो रहा था। बड़ी मम्मी कपड़े चेंज आ रही थी, साड़ी निकालती हुई अपनी पल्ला वल्ला, तो आगे मैं शूट नहीं कर पाई। और वासु भी हमारा उठ चुका है, वाशी हमारा। और ये देखो रो रहा था कि कच्ची नींद में बच्चे उठ जाते हैं तो रोते बहुत हैं। और दादी के पास जाने की जिद कर रहा था, बट अभी बड़ी मम्मी कह रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने आप को सैनिटाइज कर लूँ, फिर उसके बाद मैं लेती हूँ। तो चलिए बर्थडे जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी मम्मी का आज बर्थडे है 20 मार्च को, निधि दीदी का 17 मार्च को आता है। छोटी होली वाले दिन था, मेरे मुँह से अभी निकलने वाला था, छोटी दिवाली वाले दिन था। तो बड़ी मम्मी बहुत खुश हो गई सबको देख के, सरप्राइज़ हो गई। जो हम चाहते थे अच्छी वाली स्माइल मिल जाए, वो खुश हो जाए, वो पॉसिबल हो गया। और ये हमारे बड़े पापा आ गए हैं, बड़े पापा की डायलिसिस आज हुई है, और बड़े पापा बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बड़े पापा ना हम सबके बर्थडे को बड़ा स्पेशल बनाते थे, बहुत चीज़ें लाते थे हमारे बर्थडे पे, बहुत बहुत सारी चीज़ें। ये जो नूडल्स अब शुरू में चली चली थी, लेकर आते थे पैटीज, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आते जब उस टाइम नई नई चली थी। तो ये केक आ चुका है, ये वाला केक शैंकी लेकर आया है, एक और केक है जो सन्नी भाई लेकर आए हैं। तो 2 केक लेकर आए हैं, एक एक कट अभी करेंगे क्योंकि मन्नी अभी आया नहीं है, तो मन्नी के साथ भी एक केक कट कर लेंगे। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बर्थडे स्टार्ट करते हैं।
तो आप लोगों ने देखा बर्थडे तो बहुत अच्छे से बड़ी मम्मी का सेलिब्रेट हो गया, केक कटिंग हो गई। मतलब अभी खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। तो नूडल्स है, कौन सी नूडल्स है, पनीर वाली नूडल्स है, और राइस है, रोटी है जो भाभी अभी गर्मा गर्म बना रही हैं। बाकी सारी चीज़ें बाहर की है, जैसे कि शाही पनीर, दम आलू और दाल। ये सब चीज़ें बाहर की हैं, दोनों अभी ख़रीद के लेकर आए हैं, शैंकी और पारुल दीदी। और यहाँ पर जो है खाना खाने के बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मन्नी भी आ चुका था देखो, तो मन्नी का भी कल ऑफ है तो आ गया था। और वाशु खो खेल रहा है अपनी दादी के साथ और बहुत खुश हो रहा था। वो पीछे जो डेकोरेशन हो रखी थी ना, उसको देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और सिमरन जो है आई थी, आज ही शाम को आई है वो, और आते ही जो है उसको एक पार्टी मिल गई हमारे घर की तरफ से, और बड़ा मज़ा आया। वो भी मतलब खुश हो रही थी और घर आके भी कह रही थी आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके जितने भी भाई बहन हैं, आपकी बड़ी मम्मी हैं, भाभी है, सब बहुत अच्छे हैं, दीदी बहुत अच्छी हैं, तारीफ़ कर रही थी वो बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही छोटा सा हमने फंक्शन किया है, और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं पहली बार जो है दिल्ली के अलावा कहीं गई थी। वैसे मैं गई हूँ, लेकिन दीपक के जाने के बाद मैं दिल्ली के अलावा कहीं गई थी घूमने फिरने के लिए, और मैंने व्लॉग भी बनाए, छोटे छोटे बनाए हैं। मैं जब ज़्यादा मतलब खुशी होती हूँ या फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं बिल्कुल ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। ये आपने देख लिया होगा, इसी वजह से कि मेरे पास व्लॉग्स थे बट मैं एडिट भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पास वाईफाई का कनेक्शन भी था इवन होटल्स में, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने पे फोकस कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को नहीं मिल पाता ऐसे कहीं आना जाना ना। तो इस वजह से मैं पूरा एंजॉय करती हूँ जब मैं कहीं आती जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं दिया को खुश देख के खुश हो जाती हूँ। मैं लगी हुई अपने मन्नी मामा के संग, और सब लोग बातें बातें कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और मैं बार बार सॉरी बोल रही हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, और काफ़ी सारे लोगों को लगा मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। तो यूट्यूब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता यार। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार मिला है मुझे यूट्यूब से, और ये मेरा काम है। मतलब कैसे छोड़ दूँ, मेरी अर्निंग ऑफ सोर्स है ये एक तरीके से एक और, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अभी मेरे बहुत सारे काम हैं जो इसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकती मैं इसको ना। तो बहुत मेहनत की है, पहली बात तो मैंने ये सारी चीज़ें पाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो बाय बाय, टेक केयर।